श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गणेश जी भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। सकल श्रोता समाज की जय। कि हमें कुल घालक सत्य तुम, कि हमें कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधो बधिर न अस कहें, नयन कान तब 20। अंगद जी कहते हैं रावण से कि सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारे तो 20 नेत्र हैं, वो 20 कान हैं, और बातें कर रहे हो ऐसी जैसे कुछ ना देखा हो ना सुना हो। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री रामचरितमानस 21वें दोहे लंका कांड के 21वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महान प्रेमी जनों से विनम्र निवेदन है, हर्षपूर्वक पाठ को सुने। हमसे भूल चूक तो हो ही जाती है, तो हम तो भी क्षमा प्रार्थी है। श्री राधे। सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम मुझ अकिंचन पर ऐसी कृपा बनाए हुए हैं। शिव विरंचे सुर मुनि समुदाय, चाहत जासो चरण सेविकाई। तासु दूत होए हमें कोले बोरा, ऐसे हो मत ओरे बिरह बिहरे न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। कटाक्ष कर रहे, विरोधाभास बात कर रहे अंगद जी कि जिन भगवान के चरणों की सेवा के लिए शिव ब्रह्मा और सभी देवता मुनि सब उनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनकी सेवा करके हमने तो अपना कुल डुबा दिया है, अब तुम बचा लो अपना। कहने का मतलब यही हुआ कि हमने तो डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता, रावण से कहते हैं अंगद जी। और लिखते हैं महाराज कि सोने कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब कहे सहे ओ, नीति धर्मों में जानत आहेओ। बानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं, नीति की रक्षा कर रहा हूं, ऐसा रावण कहता है। लिखते हैं महाराज कि कहे कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ न मरहो धर्म व्रते धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ही ली।
ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते? अंगद संकोच नहीं करते कि हम रावण के दरबार में, क्योंकि भरोसा राम जी के चरणों का, राम जी की कृपा का भरोसा है, अपने बल से नहीं, राम जी की भरोसे। और जो राम जी का भरोसा हृदय में रख के कोई भी काम करता, कभी डरने की कोई बात ही नहीं। लिखते हैं महाराज, के कान ना के बिने भगन निहारी, क्षमा कीने तुम्हें धर्म बेचारी, धर्मशीलता तब जग जाही, पावा दरस हमें बड़े भागी। नाक कान से रहत बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। बहुत चतुराई की, बहुत एकदम तीक्ष्ण बातें करते हैं अंगद जी। लिखते हैं महाराज कि जाने जल पसे जड़ जंतो, कपिसठ बिलो के ममिमा बाहु, और लो के पाल बल विपुल ससे, ग्रसन हे तो सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है, राहु है। तब जो है कि पुण्य न भी सारे ममेश करने करे, पुण्य न भी सारे मम करने करे, कमलन पर कर बास, शोभित भयो मराले एवे, शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। और आगे कहता है रावण कि तुम रे कटा के माजे सनवंगद, ओ मोसन भिरहे कवने जोधावद, तब प्रभु नारे बिरहे बलहीना, अनुजता से दुखे दुखी मलीना, तुम सोग्री में कूले द्रोमे दो, अनुज हमारे भाई भीरो अते सो, जाम बनते मंत्री अति बूढ़ा, सो की हुई अबे समरा रूढ़ा। रावण कहता है कि अरे अंगद सुन, तेरी सेना में जो मैं तो बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी होकर उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत गूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। इस प्रकार से रावण अंगद को हताश करने का प्रयास करता है। लिखते हैं महाराज कि शिल्प कर में जाने नले नीला, है कपि एक महाबल शीला, आबा प्रथम नगर जेह जारा, सुनत बचन कहे बाले कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। वह वचन सुनते ही
बाली पुत्र अंगद ने कहा कि सत्य बचन कहो निसे चरे नाहा, साँचों की से कीने पुरदाहा, रावण नगरे अल्पे कपि दहाई, सुन अस बचन सत्य को कहाई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया? ऐसे वचन सुनकर उसे सत्य कौन कहेगा? कि जो अति शोभटे सराह्यो रावण, सो सुग्रीव में केरे लघु धावन, चढ़ई बहुते सो वीर न होई, पठवा खबर लेने हमें सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। और सत्य नगर कपि जारे ओ बिन प्रभु आय सुपाए, फिर न गयो सुग्रीव पहे, तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। अंगद ने ऐसी बात कही। और लिखते हैं महाराज कि सत्य कहां दस कंठ सब, मोहे न सुन कछु होय, ओ को न हमारे कटक असे, सो सन लरते जो सो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। के प्रीति विरोध समान सने, करय नीते असे आहे, जो मृग पति बधे मेढ़ो कहे, भले की कहो को ताहे। प्रीत और बैर बराबरी के से करना चाहिए, नीति ऐसी है। सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? और लिखते हैं कि यद्यपि लघुता राम कहूं तो है बड़े बड़े तोष, तदपि कठिन दस कंठ सुने, छत्र जाते कर रोष। यद्यपि तुम्हारे मारने में श्री राम जी को लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। कि वक्र उक्ति धनु वचन सहे, वक्र उक्ति धनु वचन सरे, हृदय दहे और पुकीस, प्रत्युत्तर 10 सड़सिन मनहो, काड़त भट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़सियों से निकाल रहा है। और लिखते हैं महाराज कि हंस बोलाऊं 10 मोल तब, कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालें तासो हित, करय उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार ये रावण और अंगद का संवाद अभी चल रहा है। समय की मर्यादा को देखते हुए
आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राम।